मेरा यही कहना है कि जिन चैप्टर से क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं आप उनको दोहराते रहो और बाकी चैप्टर्स के खाली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते रहो। कोई जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा आपको टाइम और एनर्जी वेस्ट करने का। याद रखिएगा कुछ चैप्टर्स है जिनसे दोहराए जाते हैं। एक तो वर्ब है जहां पे कंफ्यूजिंग वर्ब से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि हैंग, हंग, हंग और हैंग, हैंग, हैंग के बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं। एडॉप्ट, एडेप्ट, एडाप्ट पे बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ऐसे कोलोकेशंस के क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं वॉल्यूम 1 में। इसको बहुत अच्छे से तसल्ली से मैंने क्लास नोट्स में भी इंक्लूड किया है, तो आप देख लीजिए वॉल्यूम 1 या क्लास नोट्स दोनों में से किसी से कर सकते हो। और कोलोकेशन का मतलब होता है कि कौन सा सटीक वर्ब इस्तेमाल होगा किसी भी सिचुएशन में। जैसे अगर आप कहोगे आई गेव द एग्जाम, बेटा गेव द एग्जाम नहीं होता है, यू टेक द एग्जाम। बच्चे एग्जाम देने जाते हैं तो कहोगे मैम मैं देने जाता हूं, देना तो गिव हुआ, इंग्लिश में टेक होता है। तो कोलोकेशंस के भी बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मैंने क्लास में करवा रखे हैं। वॉल्यूम 1 में थोड़ा है और क्लास नोट्स में बहुत ज्यादा है, तो ये आप अपने हिसाब से चुन लीजिए। टेंस से बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कंडीशनल सेंटेंस से बहुत कई बार क्वेश्चन आया है। मात्र 3 स्ट्रक्चर है बेटा, वही 3 स्ट्रक्चर से क्वेश्चन दोहराए जाते हैं, यानी इनसे तो क्वेश्चन लड़ेगा ही लड़ेगा। उसके बाद अब क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन आता है तो वो आप बहुत आसानी से कर लोगे। अगर आप क्वेश्चन टैग के बाद देखो तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसको हम सिंटेक्स कहते हैं, इसमें इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी बहुत मिस्टेक करते हैं, इसीलिए इससे हम क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम में और आते ही हैं। पैसिव वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन पैसिव वॉइस से 20 क्वेश्चंस आते थे मेंस में, जब मेंस होते थे 200 क्वेश्चंस के। अब कम हो गए, लेकिन चैप्टर का इंपॉर्टेंस तो कम नहीं हुआ है, क्योंकि जो भी है क्वेश्चन अच्छा आता है। अब नरेशन की बात करें, नरेशन से 27 क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब कम हो गए हैं, लेकिन नरेशन भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और याद रखना, मैं इसलिए कह रही हूं कि इनसे क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चंस आराम से बनते हैं। ये भी नहीं कि क्वेश्चन बनेंगे नहीं, बड़े आराम से बनेंगे, सिर्फ वॉल्यूम 1 कवर कर लोगे तब भी। लेकिन कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जब मैं पढ़ाती हूं तो मैं सीधा कह देती हूं कि ये अनंत चैप्टर है, अनंत है इसका, क्योंकि इसका प्रेपोजिशन एंडलेस हो जाता है। इतने फिक्स प्रेपोजिशन है, इतने इडियम से रिलेटेड प्रेपोजिशन है, इतने सारे प्रेपोजिशन, कई छोटी छोटी चीजें हैं बारीक, जिससे क्वेश्चंस आते रहते हैं। नाउन अगर देखोगे तो सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो नाउन में ही आ जाते हैं, इसीलिए नाउन और प्रेपोजिशन अनंत है। तभी तो मैंने कहा कि भाई कुछ चैप्टर्स से जहां से रिपीटेड होते हैं क्वेश्चन, इनको करिए और रिवीजन करते रहिए। बाकी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आप प्रैक्टिस करिए।